एक गांव में रामू और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती थे। पिता किसान थे और माँ एक साधारण गृहिणी। जब तक माँ बाप जीवित रहे, दोनों भाई प्यार और स्नेह से रहते। लेकिन जैसे ही माँ बाप का निधन हुआ, धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रामू बड़ा भाई था और थोड़ा आलसी स्वभाव का। उसे लगता था कि जिंदगी यूं ही आराम से कट जाएगी। वह खेतों में काम करने से बचता और अधिकतर समय गांव के चौपाल पर बैठा रहता। वहीं श्याम छोटा भाई था, लेकिन बेहद मेहनती। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैल जोत कर खेत में काम करता और फिर बाजार जाकर अपनी उपज बेचकर घर लाता। कुछ सालों तक तो रामू को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह सोचता था कि श्याम मेहनत कर रहा है तो मुझे क्यों परेशान होना चाहिए। लेकिन समय बहुत बलवान होता है। धीरे धीरे श्याम की मेहनत रंग लाई। उसके खेत हरे भरे होने लगे, फसल अच्छी होने लगी और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। श्याम ने कमाई से घर की मरम्मत करवाई, बैल खरीदे और थोड़ा थोड़ा धन भी बचाने लगा। दूसरी ओर रामू की हालत खराब होती चली गई। खेत बंजर होने लगे, क्योंकि वह खेती पर ध्यान ही नहीं देता था। चौपाल पर बैठने से न तो घर चलता है और न ही जेब भरती है। कर्ज बढ़ता गया और लोग ताने देने लगे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। जिन किसानों ने समय रहते मेहनत की थी और अन्न भंडार में जमा किया था, वही बच पाए। श्याम ने भी अपनी समझदारी और मेहनत से बहुत सारा अन्न और पानी जमा कर रखा था। सूखे के दिनों में उसने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि गांव के कई गरीबों को भी खाना खिलाया। रामू के पास न तो अन्न था न पैसा। भूख से परेशान होकर वह श्याम के पास गया और बोला, भैया मेरी मदद करो, मैं अब और भूख सहन नहीं कर सकता। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें भूखा कैसे देख सकता हूँ? जो मेरा है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। लेकिन याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज मैं समृद्ध हूँ क्योंकि मैंने सही समय पर मेहनत की। अगर तुमने भी समय को पहचान कर काम किया होता तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वीकार किया कि उसने समय की कद्र नहीं की और आलस्य में जिंदगी बर्बाद कर दी। उस दिन से रामू ने ठान लिया कि अब वह भी मेहनत करेगा। धीरे धीरे उसने श्याम के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि आलस की आदत छूट नहीं रही थी। लेकिन श्याम ने उसे समझाया, भाई समय को कभी हल्के में मत लेना। समय से किया गया काम ही भविष्य में सहारा बनता है। कई साल बीत गए। दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों को उपजाऊ बना दिया। गांव में उनका नाम होने लगा और लोग फिर से उन्हें आदर्श मानने लगे। रामू को जीवन ने एक बड़ी शिक्षा दी। समय से बड़ा कोई नहीं। जो समय को व्यर्थ गंवाता है, समय उसे व्यर्थ बना देता है। और जो समय का सम्मान करता है, समय उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है।